और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से, जहां पर गोरखपुर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिषद के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 लोगों की शिकायतें सुनी और मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाए कि सरकार हर शिकायत का उचित समाधान सुनिश्चित करेगी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से लोगों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि घबराइए मत, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मौजूदा अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पीड़ित की समस्या को संवेदनशीलता से सुनकर तय समय में पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिषद का भ्रमण करते हुए गौशाला में जाकर गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौवंश को खुद दुलार किया और अपने हाथों से उन्हें गुड़ भी खिलाया। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और सीएम योगी ने खुद 200 लोगों की शिकायतें सुनी और इस दौरान सभी को शिकायतों का जल्दी निस्तारण करने का उन्हें आश्वासन भी दिया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंदिर परिषद का भ्रमण भी किया और गौशाला में जाकर गौ सेवा भी की। सीएम योगी ने गौवंशों को दुलार भी किया, प्यार भी किया और अपने हाथों से गुड़ भी खिलाया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार था और ऐसे में कई लोग जो थे वो शिकायत लेकर पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आगे बढ़कर महिलाओं की समस्याएं सुनी। 200 लोग मौके पर मौजूद रहे, जिनके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी। तो वहीं मौके पर अधिकारी भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी के समस्याओं का तुरंत ही निस्तारण करने के आदेश दिए और कहा कि पारदर्शी तरीके से इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जिसके बाद से वो गौशाला पहुंचे और वहां पर उन्होंने गौवंशों को प्यार भी किया और गुड़ भी खिलाया। एसआईआर को लेकर सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है और ऐसे में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब समाप्ति की तरफ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर चले एसआईआर अभियान में कन्नौज ने 100% गणना फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है और ऐसे में कन्नौज जिले की तीनों विधानसभाओं में, जिसमें कि तिरवा, छिबरामऊ है और सदर विधानसभा शामिल है, इन तीनों विधानसभाओं में 2025 की लिस्ट के मुताबिक 12 लाख से ज्यादा वोटर हैं और 5 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर अभियान से सभी मतदाताओं ने गणना फॉर्म आयोग ने बीएलओ को सौंपे थे। जिला निर्वाचन अफसरों की लगातार मॉनिटरिंग के चलते बीएलओ ने 10,01,000 फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचा दिए हैं और 2 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे भी हैं जो गायब थे और कई बार घर जाने के बाद भी उनका पता नहीं चला था और ऐसे में ये फॉर्म जमा नहीं हो पाया था। बीएलओ ने जितने फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचाए थे वो सभी भरकर जमा हो गए हैं और उनका लगातार काम किया जा रहा है। और ऐसे में डीएम का कहना है कि मतदाता लिस्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर दुरुस्त किया जा रहा है और ऐसे में डीएम ने बताया कि जो मतदाता गायब है उनके नाम बीएलओ की मौजूदगी में हर बूथ पर बीएलओ एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसमें जो आपत्तिजनक होगा उसका सामना भी करेंगे और उसका निदान भी किया जाएगा। बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार सड़क से सदन तक बवाल मचा हुआ है और ऐसे में कन्नौज जिला जो है वो अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एसआईआर को लेकर लगातार कार्रवाई तेज हो रही है। बीएलओ जो है वो घर घर जाकर इस अभियान को और तेज कर रहे हैं और 5 नवंबर से ये एसआईआर की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी और जिसके बाद से बीएलओ पूरी तरह से काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर महिला गैंग का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है और चैन स्नैचिंग करने वाली 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मेले और बाजारों में भीड़ का हिस्सा बनकर महिलाओं के गले से चैन और लॉकेट छीनने वाली महिलाओं का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और गिरोह की 6 सदस्यों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मेले में महिलाओं से ये चैन स्नैचिंग का काम करती थी, आभूषण उनके लूट लिया करती थी। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से छीने गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। महिलाओं को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस को ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मेले के दौरान जो महिलाएं हैं वो
महिलाओं से आभूषण और लॉकेट छीना करती थी। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं के गैंग का भंडाफोड़ किया है और 6 महिलाओं को इस दौरान गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने सारी जानकारी जो है वो साझा की है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर गजरौला क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई है और पुरानी रंजिश के चलते बड़ा विवाद हो गया है। बता दें कि मंदिर में ढोल बजाने को लेकर यह बड़ा विवाद हुआ है। पीलीभीत थाना गजरौला क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई है। खबरों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते ये बड़ा विवाद हुआ है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक सरेआम ईंट पत्थर फेंक कर हमला कर रहा है और पूरा विवाद गांव के मंदिर में ढोल बजाने को लेकर शुरू हुआ था और दूसरे पक्ष ने विरोध भी किया था और विरोध करने पर आरोपी युवक ने कथित तौर पर गाली गलौज कर ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। दबंग युवक की मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और वायरल वीडियो पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश के चलते ये बड़ा विवाद सामने आया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मंदिर में ढोल बजाने को लेकर यह बड़ा विवाद हुआ था, जहां पर 2 पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए थे। मंदिर में ढोल नगाड़े को लेकर यह विवाद हुआ था, तो वहीं एक जो पक्ष है वो विरोध करने लगा और इस दौरान यहां पर जमकर ईंट पत्थर चलाए गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है तेजी से वायरल हो रही है और इन दिनों खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खाना बनाते समय महिला के कपड़ों में भीषण आग लग गई है और आग ने कुछ ही सेकंड में विकराल रूप धारण कर लिया है, जहां पर महिला बुरी तरह से झुलस गई है और चीख पुकार से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने जान को जोखिम में डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। ऐसे में परिजनों ने तत्काल ही घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया और हालत गंभीर भी फिलहाल महिला की बताई जा रही है। ऐसे में गंभीर परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल में फिलहाल रेफर कर दिया है और आग लगने के कारणों के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए खबर पीलीभीत से है, जहां पर खाना बनाते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में खाना बनाते समय महिला के कपड़ों में आग लग गई है और आग ने कुछ ही सेकंड में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से महिला बुरी तरह झुलस गई और चीख। घायल महिला को तुरंत ही जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया है। खबर यूपी के पीलीभीत जनपद से है, जहां पर मंजीत कौर नामक महिला की हत्या करने वाले हत्या आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और क्षेत्राधिकारियों के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी मुकेश को आज हत्या करने में प्रयुक्त हथौड़े के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि मृतक महिला आरोपी के साथ लगभग 6 सालों से रह रही थी, जिस वजह से मृतक महिला के परिजन नाराज रह रहे थे और मृतक महिला से आरोपी जो है वो मुकेश 15 साल छोटा बताया जा रहा था और इन दोनों लोगों के बीच में झगड़ा भी होने लगा था, जिस वजह से आरोपी मुकेश ने मंजीत कौर के सर पर हथौड़ा मारकर उसकी जान ले ली थी। ऐसे में पुलिस द्वारा इस मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था और फरार आरोपी की आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका के 50 लाख रुपए के गबन मामले में सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और इस मामले में बता दें कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और किराए की रकम वसूली कर हड़पने का आरोप लगा है। नगर पालिका के अधिशासित अधिकारी शमशेर सिंह ने लगभग 2 माह पहले इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में तत्काल कर अधीक्षक और सफाई कर्मचारी चपरासी और सफाई कर्मी जितेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। ईओ शमशेर सिंह के अनुसार इन 5 आरोपियों ने जलकर, गृह कर और साथ ही किराए सहित अन्य मदों पर वसूली कर लगभग 50 लाख रुपए की राशि के पालिका कोष में जमा नहीं कराया और उसका गबन किया और ऐसे में 28 सितंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसके बाद से पुलिस ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया है।
बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पालिका फंड गबन मामले सामने आया है और ऐसे में 50 लाख के गबन का भंडाफोड़ किया गया है और इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 50 लाख रुपए की राशि थी जो कि पालिका कोष में जमा नहीं किया गया था और उसका गबन कर लिया गया था। ये मुकदमा 28 सितंबर 2025 को कोतवाली में दर्ज किया गया था। पुलिस ने नगर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी जितेंद्र कुमार और उपेंद्र कुमार को रामलीला मैदान में रावण की प्रतिमा के पास से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर टाइगर रिजर्व में वन जीव सुरक्षा नियमों का बड़ा उल्लंघन सामने आया है। जंगल के भीतर स्थित साइफन पुल पर सफारी गाइड और ड्राइवरों ने बाघ को दोनों ओर से वाहन खड़ी करके 2 गाड़ियों के बीच घेर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना ने वन विभाग से लेकर विशेषज्ञों तक सभी को चिंता में डाल दिया है। मौके पर मौजूदा पर्यटकों और गाइडों ने साइफन पुल के दोनों छोर पर वाहन खड़ी कर दिया, जिससे बाघ का रास्ता बंद हो गया। आगे पीछे वाहन खड़े होने के कारण बाघ अचानक 2 वाहनों के बीच फंस गया और तनावग्रस्त होकर दिखाई देने लगा। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ जैसे बड़े शिकारी को घेरना उनके व्यवहार को अप्रत्याशित बना सकता है, जिससे जान जोखिम में पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से वन विभाग हरकत में आ गया। अधिकारियों के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि ये लापरवाही न केवल बाघ बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ा मामला सामने आया है और ऐसे में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लापरवाही भी एक तरफ से देखी गई है, जहां पर 2 वाहनों को खड़ा कर दिया गया है और ऐसे में जो टाइगर है वो बुरी तरह से फंस गया है। हालांकि टाइगर जो है इसको लेकर आक्रामक रुख नहीं देखने को मिला है। किसी भी तरह जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं है। ऐसे में ये साइफन पुल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोनों साइड से जो पर्यटक थे उन्होंने जिप्सी खड़ी कर दी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद से अब टाइगर रिजर्व जो है वहां पर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। वन विभाग की तरफ से बड़े सवाल उठने लगे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी है। दुकान से सामान लेकर घर लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार की लापरवाही से ये टक्कर हुई है। ऐसे में हादसे के बाद से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचना दी और युवक के पैर सहित कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने भी चिंता जताई है और डॉक्टर अखिलेश कुमार ने युवक को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी दे दी आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 64 गांव की क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे अखिलेश यादव। किसान आंदोलन पर बोले अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 323 किलोमीटर की सड़क बनाई हमने और एक भी किसान का आंदोलन नहीं हुआ। बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है और ऐसे में सर्किल रेट बढ़ा करके पूरा मुआवजा दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किसानों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। किसानों को सलाह है कि इधर उधर ना भटके। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 11 साल बाद घुसपैठिया ढूंढे जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे कि अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। किसानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी और 323 किलोमीटर की सड़क बनाई हमने, बड़ा बयान दिया है उन्होंने और इसके साथ ही कहा है कि एक भी किसानों का उस समय आंदोलन नहीं हुआ और अब किसानों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है।
और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं और सपा सांसद अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है लोकसभा में। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा में सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया और बिहार में एसआईआर कराया गया। एसआईआर पर डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है और लगभग 80 लाख वोटर को डिलीट किया गया है और ये सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो 80 लाख वोटर कौन थे। डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है और अभी एसआईआर प्रक्रिया यूपी में भी चल रही है। बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर सदन तक लगातार हंगामा मचा हुआ है और ऐसे में एसआईआर को लेकर डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 10 से ज़्यादा बीएलओ ने आत्महत्या की है, काम के बोझ की वजह से ये आत्महत्या की है। बड़ा बयान दिया है और सपा की मांग बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है, लोकसभा में बोली हैं सपा सांसद डिंपल यादव और एसआईआर को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो आपने समय दिया, जहां हम आज चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। इनको बोलने दो, प्लीज लिसन टू हर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूँ कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और यूपी के मथुरा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और मामला अनुरुद्धाचार्य से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि यूपी के मथुरा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अनुरुद्धाचार्य पर कोर्ट में चलेगा केस। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लड़कियों पर की थी अभद्र टिप्पणी और अब अनुरुद्धाचार्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 1 जनवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई। अनुरुद्धाचार्य से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया है और कोर्ट के आदेश के बाद परिवाद दर्ज हुआ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के मथुरा से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में अनुरुद्धाचार्य अब मुश्किलों में पड़ गए हैं। अनुरुद्धाचार्य पर कोर्ट में चलेगा केस। बड़ी जानकारी और लड़कियों पर की थी अभद्र टिप्पणी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिलाध्यक्ष। जैसे मैं पहले घूमने के लिए गई तो मैंने गुरुजी का देखा तो वो कहते हैं कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो वो हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 24 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या हर बेटी एक सी है? सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना है तो एकांत में समझाओ। तुम भरी मंच पे लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। तो मैं तो जो कहते हैं आप कथा तक मतलब रखो। तो मैंने उसी टाइम पे एक संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे, तो इनके जो हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं तो वो हमें चैलेंज करके चले गए कि आप ये सपना भी मत देखना कि आपकी कभी चोटी बंधेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, इसी कोर्ट में इसी जगह हम चोटी करके जाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि मैं इन पे मुकदमा जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी न्यायालय आदेश देता वो अच्छे के लिए देता और जो भी करता सोच समझ के करता। तो मैं इन चीजों से बहुत खुश हूँ और शायद 1 तारीख को जो होगा सो अच्छे ही के लिए होगा। ऐसे तो वो माफी मांगते रहते हैं, हमेशा माफी मांगते आए और मांगते रहेंगे। क्योंकि गलतियां मत करो तो आपको माफी मांगनी पड़े। आप तो इतने बड़े साधु संत हो और साधु होने के बाद में तुम महिलाओं पे टिप्पणियां करते हो तो गलत बात है ना। तो ऐसे क्यों बात करते हो? अगर कोई ये मौलाना कह देता तो अवेला तुबा के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। अभी तो ये इतने तब भी है कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग ये करते कि जेल जाना चाहिए और जो माफी तो मांगते रहेंगे। इनका माफी मांगने का काम गलत बोलते हैं और माफी मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा लेके और जेल भेजा जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।